बारिश में गरीब सास बहू के प्याज के पराठे। सरला, प्याज की छटाई तो हो गई, तो जल्दी से दे दो, बाकी की सब्जी लग गई। प्याज की टोकरी खाली पड़ी है। अजी आज के कट्टे में पूरे 10 किलो के प्याज खराब निकले हैं। कितनी बार समझाया कि प्याज का कट्टा देखकर खरीदा करो। मुनाफा कमाने से ज्यादा घाटा खाना पड़े तो क्या फायदा सब्जी बेचने का। सरला, बरसात लगने के चलते मंडी में ऐसे ही गीले प्याज आ रहे हैं और प्याज का बाजार भी तेज हो गया है। 60-70 रुपए किलो तो खरीद रेट पड़ रहा है। फिर तो आज के प्याज 100 रुपए किलो के रेट से बेचने ठीक है ना। हाँ ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। ऐसा करना, इस 10 किलो प्याज में से आधा विमला काकी के परिवार को दे देना, बना के खा लेंगे बेचारे। ये सुनकर सब्जी वाली सरला मक्खरपन से कहती है, अजी इन गरीबों को प्याज देने से अच्छा मैं कूड़े में फेंक दूंगी। अगर मुफ्त की सब्जी खाने की आदत पड़ गई तो रोज मुंह उठाकर आ जाएंगे। महेश बारिश में सब्जी बेचने निकल जाता है। वहीं बारिश होने का फायदा उठाकर सरला प्याज के छिलके उनके चौखट के आगे कर देती है, जहां सास बहू मकान में से बारिश का कचरा पानी बाहर फेंक रही थी। आज फिर ये कचरा पानी मकान में घुस गया। ऊपर से कितना बास मार रहा है कि नाक भी नहीं दिया जा रहा। लगातार चौखट से काला काला पानी अंदर भरता जा रहा था। तभी बाहर के नालों में से कीचड़ में लिपटे मेढक भी अंदर आ जाते हैं। दादी दादी देखो कितने ताले मेंढक गल में घुस गए हैं। बस इन मर जाने मेढक की कमी थी। नीतू तू खड़ी खड़ी क्या देख रही। चौखट पे रीट लगाकर ऊंची कर, वरना ये मेढक छेछा लेदर मचा देंगे। बरसात से बाहर का नाला भर जाने के चलते काला काला पानी, गंदी पन्नियां, कूड़ा करकट अंदर तैर रहा था। तभी बहुत सारे प्याज के छिलके और सड़े गले प्याज अंदर आ जाते हैं, जिस पर विमला गुस्से में भड़क जाती है। इस सब्जी वाली ने तो नाक में दम करके रख डाला है। खुले में भी कूड़ा कचरा मचा देती है। ये नहीं कि थैली में भरकर कूड़ेदान में डाल दे। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ जी जाने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। आपको तो पता है वो कितने खराब बर्ताव से बातचीत करती हैं। माँ कुसुम भाभी ठीक कह रही हैं, ऐसे लोगों से क्यों मुंह लगाना। अरे ये कोई मतलब थोड़ी है कि अपना कूड़ा दूसरे के घर के आगे मचा दो। अरे हम मकान का किराया भरते, कोई फ्री फंड में नहीं रह रहे। भड़कते हुए विमला बाहर आकर सरला से झगड़ जाती है। अरे ओ सब्जी वाली, तेरे को क्या चुल मची रहती है। जब देखो रोज रोज अपनी सब्जी का कूड़ा मेरे घर के आगे मचा देती है। मेरे चलते मेरे घर में इतना प्याज मच गया, चलकर साफ कर। अरे कसम, अपनी सास को कह दे कि मुझसे किच किच ना करे। जब तुम लोगों की चौखट नीचे है तो कूड़ा बहकर तो आएगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं मकान मालिक को बुला दूंगी अभी। माँ जी चलिए यहाँ से, चलिए। अम्मा मम्मा जल्दी चलो ना, हमारे लिए प्याज के पराठे बना दो, वरना बारिश खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ चलो बच्चों, अभी मैं तुम दोनों के लिए मक्खन मार के प्याज के पराठे बनाती हूँ। आए बड़े मुझसे पंगा लेंगे, 2 कौड़ी की नमक रोटी खाने वाले। सरला खुद के अच्छा खाने पर ऐठते हुए विमला को ताना कसते हुए किसी तरह कुसुम घर में ले आती है। वहीं दूसरी तरफ रोजी रोटी कमाने के लिए ससुर पति देवर लेबर चौक पर खड़े थे। अरे ये बारिश तो छूटने का नाम नहीं ले रही है। दिवाकर बेटा, यहाँ पर खड़े रहकर बेफिजूल में समय खराब करने से फायदा नहीं है। ज्यादा देर बारिश में भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। पिताजी थोड़ी देर और देख लेते हैं इंतजार करके। अभी तो आधा दिन बचा है, क्या पता बारिश रुक जाए तो 100-200 की दिहाड़ी मार लेंगे। अरे पूरा का पूरा लेबर चौक खाली हो गया है, सब कहाँ चले गए। सब केतन के पास गए होंगे काम के लिए, वो काम दिलवा देता है ना। मगर काम दिलवाने के बदले में खुद भी तो बैठे बैठे पैसे खाता है। अरे कोई बात नहीं पिताजी, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए खाएगा। इससे हमें भी तो 300 रुपए कमा लेंगे, ताकि राशन खरीद ले चलते हैं। तीनों परेशान होकर ठेकेदार केतन के यहाँ पर आते हैं, जो कि छोटा सा दफ्तर डालकर आराम से बैठकर चाय और प्याज के पराठे खा रहा था। भाई ये छोटू ठेले वाला क्या मस्त मक्खन मार के प्याज के करारे पराठे खिलाता है, खाकर मजा आ जाता है। नमस्ते केतन भाई। नमस्ते नमस्ते। आज तीनों बाप बेटे मेरे पास कैसे आना हुआ भाई। यह पापी पेट गरीब को पेट भरने के लिए खींच कर ले आता है। सुबह के खड़े हैं, काम नहीं मिला, आपको ही काम दिलवा दो। काका बारिश के मौसम में लेबर मिस्त्री कोई नहीं लगवाता, 2-3 महीने काम ढीला रहेगा। केतन चाव ले लेकर चाय प्याज के पराठे खाने लगता है, जिसे देख तीनों के मुंह में पानी आने लगता है। तीनों उदास होकर रोड से खाली हाथ घर जाने लगते हैं। तभी तीनों सब्जी बाजार से होकर जाने लगते हैं, जहां सब सब्जी वाले एक के बगल में एक एक करके अपना अपना रेड़ी लेकर खड़े थे। तभी महेश उन्हें टोकता है। अरे शंकर चाचा, आप सब्जी बाजार में क्या कर रहे हैं? सब्जी खरीदने आए हैं क्या?
अरे क्या कहूँ बेटा, सुबह से बिना कुछ खाए पिए भूखे दिहाड़ी भत्ते के लिए निकले थे, लेकिन बारिश के चलते 1 रुपया नहीं कमाया। वैसे तुम इसी बाजार में सब्जी बेचते हो क्या? जी चाचा, इस बाजार के पास में अमीरों की कोठियाँ है ना, तो सब्जियों के रेट देने में आनाकानी नहीं करते। महंगी रेट पर भी सब्जी खरीद लेते हैं, चिक चिक नहीं करते। अच्छा सही है, बाजार भी काफी चलता फिरता है। तो महेश भाई, हमारे लिए कोई काम हो तो बताना। 2-3 महीने दिहाड़ी का काम बंद हो गया, मगर परिवार का पेट तो किसी तरह भरवाना है ना। अरे सो तो है भाई, पेट को तो रोटी चाहिए। ऐसा कीजिएगा, कल सुबह आप तीनों मेरे साथ सब्जी मंडी चल लीजिएगा। मैं आपकी वहाँ व्यापारी से बात करवा दूंगा। बतेरे पल्लेदार आलू प्याज की बोरियां उतार कर दिन के 200-300 रुपए आराम से कमा लेते हैं। भगवान तुम्हारा कारोबार को आबाद रखे। कल हमारी बात करवा देना। अच्छा अब हम चलते हैं। महेश के बाद से तीनों को थोड़ा सा संतोष होता है और तीनों घर आ जाते हैं, जहां बारिश के चलते छत जगह जगह से चू रही थी। कुसुम एक तरफ की सूखे दीवार से सटाकर चूल्हा जोड़कर रोटी बना रही थी। परात में थोड़ा आटा गुथा पड़ा था। माँ, तुमने मेरा वाला पराठा बना दिया तो प्लेट में डाल दो ना, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। राजा बेटा थोड़ा सब्र रख ले, बना रही हूँ। चूल्हा सुलगे तब तो बनाऊं रोटी, और मैं पराठा नहीं बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। नमक तेल रोटी खा लेना। नमक तेल से सूखी रोटी खाने के लिए बोलने पर दोनों बच्चे गुस्सा दिखाने लगते हैं। मुझको नहीं खानी है सूखी सी रोटी, एक तो तुमने साथ में सब्जी भी नहीं बनाई। अगर तुम पराठा नहीं बनाओगी तो मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, नहीं खाना तो मत खा, भूखे रहे। बहुत नखरे चढ़ गए हैं तुझको। रुचि, तुझको रोटी खानी है, तुझे भी नखरे दिखाने हैं। मम्मी प्लीज हम दोनों के थोड़ा सा नमक तेल डाल के पराठा बना दो ना, सूखी रोटी गले में अटकती है। प्लीज मम्मी। अपने गरीब पोते पोती को एक सादा पराठा खाने के लिए ललकते विमला से देखा नहीं जाता। वो पिघल कर बोलती है, कुसुम बहू, दोनों को तेल में एक एक पराठा बना कर देते, कम से कम नमक वाला पराठा चाव से खा तो लेंगे। इस गरीबी के चलते हमें इतना भी नहीं जुड़ पाता कि बच्चों को कभी कुछ अच्छा बना कर खिला दे। जब से बारिश का मौसम चढ़ा है, पड़ोसियों के घर में रोज कचौरी पकौड़ी पराठे पकते हैं, देख कर मेरा बहुत कलेजा कुड़ता है। बोलते बोलते विमला अपने खराब हालातों पर रो जाती है। किसी तरह बोतल में बचे थोड़े से तेल को चुआ कर कुसुम दोनों बच्चों को पराठा बनाकर दे देती है। तभी ललित, दिवाकर, शंकर भी आ जाते हैं। माँ, पिताजी और दोनों भैया भी आ गए हैं। विमला, खाना बन चुका है क्या? अरे बड़े जोर की भूख लगी है। अजी, घर में तो एक मुट्ठी आटा चावल भी नहीं पड़ा था। नीतू को भिजवा कर लाला से उधार लगा कर आटा मंगवाया था। अच्छा ठीक है। माँ, आपसे उधार पर राशन मंगवाना हो तो मुझको मत भेजना। बनिया 4 लोगों के बीच में टोक रहा था। इस पूरे महीने में उसकी दुकान पर से काफी ज्यादा उधार कर लिया है, इसीलिए टोका होगा। कल सुबह काम के लिए सब्जी मंडी जाएंगे, बस ढंग से काम और पैसे मिल जाएं तो सबसे पहले बनिया का उधार खत्म कर देंगे। पूरा गरीब परिवार किसी तरह नमक रोटी खाकर गुजारा करता है। अगले तड़के सुबह 5 बजे महेश उनका दरवाजा खटखटाता है। अरे शंकर चाचा, दिवाकर भाई, ललित, अरे मंडी नहीं चलना क्या? बस 2 मिनट दीजिए भैया, अभी आ गए। लाल चाय बनी है घर में, पियेंगे आप? अरे नहीं, मैंने तो सुबह 5 बजे ही चाय आलू के पराठे खा लिए हैं। सुबह मंडी जल्दी निकलना होता है ना, तो सरला नाश्ता करवा कर भेजती है। चाय पीकर तीनों महेश के साथ सब्जी मंडी चल पड़ते। आसमान बिल्कुल काला हो रखा था। सब्जी मंडी आकर महेश तीनों की वहाँ के व्यापारी सुरेंद्र से बात करवा देता है। अरे तुम तीनों को मैं पल्लेदारी के 50-50 रुपए दूंगा, देख लो। अगर इतने में काम करने को राजी हो तो अभी से ट्रक में से आलू प्याज की बोरियां पड़ी हैं, उतार दो। भैया, एक तो 50-50 किलो आलू वाले प्याज का बोरा उतारना है और बदले में बस 50 रुपए देंगे तो क्या फायदा? कम से कम 100-150 रुपए एक पल्लेदार का बनता है। आखिर इतनी मेहनत का काम है। ललित, तेरी बात सही है, लेकिन तू तो देख रहा है बारिश के चलते हमारा भी काम ढंग से नहीं चल रहा है, वरना हमें ये बोरी ढोने का काम नहीं करना पड़ता। घर पर बेरोजगार बैठे रहकर परिवार का पेट कैसे पलेगा? इससे अच्छा जो ही रोज के 150 आएंगे तो घर की दाल रोटी तो चलेगी। जहां बारिश के मौसम में एक तरफ अमीर अपने घरों में शाही पकवान खाते हैं, वहीं गरीब को जीने खाने के लिए बहुत कष्टों से गुजरना पड़ता है। वहीं इस मौसम में प्रश्न बेरोजगारी के चलते एक गरीब दूसरे गरीब के पेट पर लात मारकर उसके आगे की रोटी छीन कर खाने को तैयार बैठे रहते। ये तीनों अब बारिश में ट्रक में से बोरी उतार कर तिरपाल की दुकान के अंदर रखते जाते हैं। वहीं मंडी के अंदर काफी सारे प्याज किसी कूड़े की तरह फेंक रखे थे कि कुछ देर बाद, सेठ, हमने पूरा ट्रक खाली कर दिया है, हमारी दिहाड़ी दे दो। हाँ, ये लो तुम्हारे 150 रुपए। अरे मुन्ना, तूने भी क्या इन खराब प्याजों को ऐसे फेंक दिया? देख कितनी मक्खी भिन भिन आ रही है।
ऐसे तो ग्राहक भी नहीं आएंगे सौदा खरीदने के लिए। अरे चाचा काहे इतना किलकिल कर रहे हो, ठहरो अभी उठवा देता हूँ। अरे ओ भाई इधर तो आ। जी मैं? हाँ हाँ, अरे हाँ तू ही आ। ये पन्नी ले आओ, सारे प्याज भर दे, 20 रुपए दूंगा। 20 रुपए ज्यादा कमाने के लालच में ललित मंडी के अंदर बिखरे उन खराब प्याजों को चुनकर पन्नी में डाल देता है। बदले में व्यापारी 20 रुपए देते हुए कहता है, ऐसा करना, जाते टाइम इस प्याज को कूड़ेदान में डाल देना, ये पैसे। जी शुक्रिया सेठ। तीनों 150 रुपए दिहाड़ी और उन खराब प्याज को लेकर घर चल देते हैं, जहां थोड़ी देर बाद कूड़ेदान दिखता है। पिताजी कूड़ेदान आ गया है, मैं प्याज फेंक कर आता हूँ। अरे ललित, किस लिए प्याज को फेंकेगा? इसमें से काफी सारे सही सही प्याज निकल आएंगे। मंडी में 2-4 हरे कट्टे आलू भी फेंक रखे थे, तो मैंने वो उठा कर रख लिए हैं। आज घर पर आलू प्याज की भुजिया बन जाएगी। वैसे भी सब्जी से रोटी खाई जमाना गुजर गया। ऐसा कहते हुए नमक रोटी खाकर काटे गए दिनों को सोचकर शंकर की आंखें डबडबा जाती हैं। प्याज लेकर तीनों घर आ जाते हैं, जहां राजा चमचमाती आंखों से बोलता है, अरे वाह, इतने सारे प्याज! पापा तो इतने सारे प्याज लेकर आए हैं, लगता है आज हमारे घर में प्याज के पराठे बनेंगे, आज तो मजा आएगा। अजी इतने सारे प्याज कहाँ मिल गए? प्याज तो 100 रुपए किलो बिक रहा है। माँ मंडी के व्यापारियों ने ऐसे ही कूड़े में फेंक दिए थे, प्याज तो हम ले आए, आप छांट दो। और आज बहू से आलू प्याज की भुजिया रोटी बनवा लेना। ये किलो आटा भी खरीद कर लाए हैं। सब्जी रोटी बनने की बात से दोनों बच्चे शक्ल सुखा लेते हैं। अगर मैं तो प्याज के पराठे खाने का दिल कर रहा है। राजा, प्याज के पराठे नहीं बनेंगे क्योंकि पराठे बनाने में तेल ज्यादा खर्च होता है और रसोई में सब्जी बनाने लायक थोड़ा सा तेल है। मम्मी, मैंने थोड़े से पैसे जमा कर रखे, आप उससे तेल मंगवा लो पर प्लीज, प्याज के पराठे बना दो। रुचि अपने बैग में से जोड़े हुए 20 रुपए लेके आती है और कुसुम को दे देती है। लो माँ, मेरे पास पूरे 20 रुपए। दादी और पापा मुझे चीज ही खाने के लिए पैसे देते थे, मैं उसे खर्च नहीं करती थी, बचा कर रखती थी। ये सुनकर गरीब परिवार वालों का कलेजा फटने को आ जाता है। ललित आंसुओं से भर के कहता है, मेरे प्यारे भतीजे भतीजी को पराठे खाने हैं तो आज घर में पराठे जरूर बनेंगे। मेरे पास भी 20 रुपए हैं, मैं लाला के पास से थोड़ा खुला रिफाइंड खरीद कर लाता हूँ। ललित 40 रुपए लेकर बनिया के पास से रिफाइंड खरीद के लाता है। दोनों सास बहू खराब प्याज के छिलके उतारती हैं। कुसुम बहू, तू जाकर आटा चाल ले, तब तक मैं ये प्याज काट देती हूँ। जी माँ, ये लीजिए। दोनों सास बहू साथ में मिलजुल कर प्याज के पराठे की तैयारी में भिड़ती हैं। सास बारीक बारीक प्याज काटती है और आटे में अजवाइन, नमक, मिर्च का बुरादा और प्याज मिलाकर नरम नरम आटा गूंथ कर गरम गरम पराठा बनाती है। देखते देखते प्याज के पराठे की खुशबू पूरे घर में भर जाती है। आहा, आज तो घर में प्याज के पराठे की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। बहू, एक पराठा बन गया हो तो दे दे। नहीं मम्मी, पहले पराठा मुझको देना, मैं खाऊंगी। नहीं, मैं घर में सबसे छोटा सा प्याज सा बच्चा हूँ, इसलिए सबसे पहले पराठा मैं खाऊंगा। मक्खन लगाना तो कोई इससे सीखे। कुछ ही देर में बहू सबको गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनाकर खिलाती जाती है। मैं तो दादा हूँ मनीषा, और अब कुछ जाकर खाना। जब उनके घर में पराठे बनते तो वो भी हमको चिरा चिरा कर खाते हैं। दोनों भाई बहन प्याज के पराठे को मोड़कर खाते हुए अपनी चौखट के बाहर आ जाते हैं, जहां मनीषा रोहित अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर खुशबू ले रहे थे। रोहित, कितनी टेस्टी पराठे की खुशबू आ रही है ना। पता नहीं इतनी चटपटी पराठे किसके घर में बने, ऐसे पराठे तो मम्मी भी नहीं बनाती। पराठे की खुशबू हमारे घर में से आ रही है क्योंकि आज हमारे घर में प्याज के पराठे बने हैं। क्या कहा, प्याज के पराठे? तुम भी खा सकते हो, ये गरीबों वाले प्याज के पराठे, क्योंकि तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं कि तुम हमारी तरह अमीरों वाले पनीर के, आलू के, गोभी के, मटर के पराठे खा पाओ। रोहित ऐसे बोलते हुए दिखावा तो करता है, लेकिन उसका भी प्याज के पराठे की खुशबू से खाने को जीभ लपलपा रहा था। वैसे क्या तुम अपने प्याज के पराठे की एक बाइट हमें भी खिलाओगे, ताकि हम भी देखें सचमुच में टेस्टी है या नहीं? हाँ, क्यों नहीं, रुको, मैं मम्मी से एक पराठे तुम दोनों के लिए भी मांग कर लाती हूँ। रुचि अब घर के अंदर जाती है और कुसुम से एक प्याज के पराठे को लेकर बाहर आती है, जिसमें से वह दोनों भाई बहन शेयर करके खाते हैं। ये प्याज के पराठे तो आलू और पनीर के पराठे से भी ज्यादा यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी हैं। मैं भी अपनी मम्मी से प्याज के पराठे बनाने को बोलूंगा। तभी घमंडी सरला बाहर आ जाती है और दोनों को प्याज के पराठे खाते देखकर पिनक जाती है। तुम्हें दोनों ये क्या सड़े प्याज के पराठे खा रहे हो? अभी कभी फेंको इसे। मम्मा, प्याज के पराठे बहुत टेस्टी है, खाने दो ना। मैंने कहा ना अभी के अभी फेंको। मैं तुम दोनों को पनीर के चटपटे पराठे बनाकर खिलाऊंगी, एकदम स्पेशल स्पेशल।
सरला के डर के मारे दोनों पराठे फेंक देते हैं, जिसे विमला देख लेती है। पता नहीं सब्जी वाले की बीवी को कितना घमंड चढ़ गया है। पति सब्जी बेचकर अच्छे नोट छाप रहा है, इसलिए शान में रहने लगी। खबरदार जो आज के बाद तुम दोनों मुझे इसके बच्चों के साथ खेलते दिखाई दिए। किस तरह से अन्न का अनादर करके चली गई। ऐसे ही समय बीतता है। बारिश में रोज तीनों सब्जी में भारी बोरियां उतारते, जिससे शंकर की रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होने लगता है। जिसे एक दिन बोरी उतारते वक्त उसे टमाटर का कट्टा गिर जाता है और टमाटर दबकर फूट जाता है। देखो जरा इस नमक हराम ने मेरे कितने महंगे टमाटर खराब कर दिए, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? सेठ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बारिश से मंडी में कितना कीचड़ हो रखा है, पैर फिसल गया। अरे तो पैर जमा कर चलता, मेरा नुकसान तो हो गया ना। आज तुमको एक पैसा नहीं दूंगा, निकलो फूटो चलो यहाँ से। वैसे भी कम से कम पैसे में भी लेबर वाले बोरी उतारने को राजी हैं। एक बार फिर से तीनों बेरोजगार हो जाते और मंडी में फेंके हुए प्याज को उठाकर घर लाते और पूरी बात बताते हैं। अभी अभी तो घर के हालात थोड़े से ढंग के होने शुरू हुए थे और फिर से काम छूट गया, घर कैसे चलेगा? बारिश के चलते काम की भी बड़ी मारा मारी है। ये थोड़े से प्याज लाए हैं, देख लो इसी का कुछ बना दो। तभी प्याज देखकर नीतू के दिमाग में ख्याल आता है। भाभी आप और मम्मी तो कितने खस्ता प्याज के पराठे बनाती हो। मैं तो कहती हूँ आप दोनों प्याज के पराठे बनाकर बेच लो, अच्छा चलेगा। हाँ, वैसे भी बारिश के मौसम में लोग खस्ता पराठे खाना पसंद भी करते हैं। अब अगले दिन दोनों सास बहू मंडी आकर फेंके हुए सड़े गले प्याज को चुनकर घर लाती हैं। वहीं पड़ोसन कामिनी, जो कि उनसे प्रेम भाव करती थी, अपने राशन कोटे के कार्ड से गेहूं उठाकर उनको दे देती है, जिससे वो हाथ चक्की में पीस कर आटा बनाती हैं। और अब चटपटे प्याज के पराठे और चटनी बनाकर दोनों साइकिल पर रखकर उसी सब्जी मंडी में से बेचना शुरू करते हैं। गरम खस्ता प्याज के पराठे बोलो भैया, 30 के 2 चटनी के साथ। खस्ता प्याज पराठे की खुशबू से व्यापारी मुन्ना इनसे खरीदता है। हा, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है भाई। तुम्हारे प्याज के पराठे में से ऐसा करो 2 चटपटे खस्ता पराठे खिला दो। वैसे पराठे गर्म तो होंगे ना? जी बिल्कुल, गर्मा गर्म भाप निकलते पराठे मिलेंगे भैया, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मिठास भरी बोलचाल रखते हुए बहू गर्मा गर्म प्याज के पराठे चटनी के साथ व्यापारी को दे देती है। तभी बाकी के व्यापारी भी खरीदते हैं, जिससे दोनों गरीब सास बहू के प्याज के पराठे की सब्जी मंडी में ही अच्छी बिक्री हो जाती है। क्या बात है, पराठे तो बहुत ही करारा बढ़िया बनाया है। बस साथ में कड़क चाय मिल जाती तो बारिश में मजा आ जाता। कल से तुम ही पराठे खिला देना। छोटू के पराठे बंद कर देंगे, वैसे भी उसके पराठे डालने में तरतर होते हैं और आटा भी कच्चा होता है, पेट में नुकसान करेगा। गरीब सास बहू के प्याज के पराठे पहली बार खरीद कर खाकर ही व्यापारियों के मुंह पर उनका स्वाद चढ़ जाता है। वहीं थोड़े बचे हुए पराठे दोनों बाजार में ले जाकर बेचती हैं। माँ जी, यहाँ तो सब लोग ठेले पर खाना पीना रख कर बेच रहे हैं, एक हम साइकिल पर बेच रहे हैं। मेरे हिसाब से हमें भी एक ठेला ले लेना चाहिए, उस पर सामान भी ज्यादा आ पाएगा और चूल्हा लगाकर पराठे गर्मा गर्म सेक पाएंगे। बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे भी बरसात का मौसम है, ग्राहक गर्मा गर्म पराठे ही खाने के लिए खोजेंगे। घर आकर दोनों सास बहू किराए की रेड़ी के लिए बात करती हैं। 1-2 दिन में दिवाकर रेड़ी का जुगाड़ करके ले आता है, जिससे अब दोनों सास बहू बाजार में ही प्याज के पराठे की रेड़ी शुरू कर लेती हैं और वहीं ग्राहकों के बैठकर खाने के लिए तिरपाल भी लगा लेते हैं। दोनों के चटपटे प्याज के पराठे का स्वाद इतना अच्छा होता है कि थोड़े दिनों में अच्छे ग्राहक जम जाते हैं और दोनों सास बहू बारिश में पराठे बेचकर परिवार का खर्चा निकालने के साथ पैसे भी जोड़ने लगती हैं।